जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी साहब मेरे साथ बात करने के लिए। मौलाना साहब, हाई कोर्ट का फैसला मदरसों को लेकर आया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि मदरसों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। आपने पिछले महीने देखा भी होगा कि बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज में कई 100 मदारिस को बंद किया गया और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आते थे वो ग्राउंड बनाते थे सील करने का, आपके पास मान्यता नहीं है। अनरिकग्नाइज्ड मदरसों को वो ये कह कर के बंद कर दिया करते थे कि आप पहले मान्यता लें, उसके बाद आप अधिकृत होंगे कि आप मदरसे चला सकते हैं। बहुत सी जगहों पर नोटिस भी दिए गए। वर्बली उनका जो ऑब्जेक्शन था वो मान्यता को लेकर के था। जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश मौलाना अशहद रशीदी साहब की लीडरशिप में उन मदरसों को फ्री लीगल एड दे रही है हाई कोर्ट में। हमारे वकील साहब अपेयर हुए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। जो मदरसा है, मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम फुरकानिया की तरफ से, और हमने ये कहा कि साहब, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है, उसको रोंदा जा रहा है, उसकी रूह को कुचला जा रहा है। उसके मुकाबले में यूपी गवर्नमेंट के वकील खड़े हुए और पूरी यूपी गवर्नमेंट ने जो बहस की है इस पूरे केस में, वो यही बुनियाद बनाया है कि मदरसा आपका मान्यता प्राप्त नहीं है, इस ग्राउंड पर हमने सील कर दिया है। हालांकि हम पहले भी बता चुके थे कि रिकॉग्निशन वाला मैटर 21/10/2024 में डीवाई चंद्रचूड़ जी के स्टे ऑर्डर के बाद अंडर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। जब वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मान्यता वाले मैटर पर स्टे कर चुका है तो यूपी गवर्नमेंट अधिकृत है ही नहीं कि उसको ग्राउंड बना करके मदरसों को सील कर दे। तो हमारी बात को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इस दलील को खारिज कर दिया कि हमने गैर मान्यता प्राप्त होने की वजह से इनको सील किया है। ये बहुत बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश में हज़ारों मदरसों में गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते थे और वर्बली ये बात बोलते थे कि मान्यता दिखाओ, अगर मान्यता होगी आप चला सकते हो, मान्यता नहीं होगी आप नहीं चला सकते हो। तो ये ग्राउंड ही आज उड़ा दिया हाई कोर्ट ने। कहा साहब ये कोई दलील नहीं है, और कोई रीज़न हो तो बताइए। यूपी में ऐसे कितने मदरसे आपकी नॉलेज में है, कितने मदरसों पर कार्रवाई हुई थी इस तरीके? देखिए, पिछले 2 महीनों के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें अगर हम आंकड़ा देखें तो करीब 150 के करीब मदरसे ऐसे हैं जिनमें से 10% को तो नोटिस दिया है और 90% को बगैर नोटिस के फोर्सफुली प्रेशराइज करके बंद किया है। हमने हाई कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी रखा था, और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद अगर आप देखेंगे 20/12/2024 को यूपी गवर्नमेंट का ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है और इस डायरेक्शन में आपके विशेष सचिव ये कहते हैं कि सिविल याचिका संख्या 660/2024 जमीयत उलमा हिंद बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए जो हमारे पुराने ऑर्डर थे जो हमने जारी किए थे, वो ऑर्डर, उस पर कार्रवाई के लिए हम तत्काल आपको रुकने के निर्देश देते हैं। जब ये डायरेक्शन यूपी गवर्नमेंट का मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है, उसके बाद भी अगर ये मदरसों को बंद कर रहे थे उसी ग्राउंड को बनाकर, तो आज हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट की इस दलील को कबूल नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि ये जमीयत उलमा हिंद की बहुत बड़ी जीत है और संविधान पर विश्वास रखने वालों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा। का राजा आरती और